तो नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। अभी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हिना सिन्हा, जो कि हॉट मॉन मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड की फाइनलिस्ट बन चुकी हैं। इनका सफर कैसा रहा इस बारे में हम जानेंगे। हॉट मॉन आपको बता दें कि उन महिलाओं के लिए है जो कि महिलाएं शादीशुदा हैं। ये कहा जाता है कि शादीशुदा महिलाओं को ज्यादा आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है या फिर छोटी-मोटी नौकरी उन्हें करने दी जाती है। लेकिन आज ये हॉट मॉन की फाइनलिस्ट बन चुकी है। तो इन्हीं से हम जानेंगे कि कैसे रहा इनका सफर, कैसे इन्होंने शुरुआत किया और कैसे यहाँ तक पहुँची। तो हिना, बहुत-बहुत स्वागत है आपका जनता जंक्शन में। नमस्ते, थैंक यू सो मच वंदना जी, आपने टाइम निकाला मेरे लिए। मैं बेशक शेयर करना चाहूँगी अपनी जर्नी हॉटमॉन मिसेस या इंडिया वर्ल्ड वाइड की। तो मैंने हॉटमॉन मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड के लिए पिछले साल अक्टूबर में अप्लाई किया था और उनका ऑडिशन हुआ था ऑनलाइन और फिर उनका मुझे ईमेल आया कि मैं फाइनल्स के लिए सेलेक्ट हो गई हूँ। और तब से बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग जर्नी रहा है हमारा। काफ़ी सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली हैं इस जर्नी में और सबसे ज़्यादा मैं भरत ब्रह्मर जी को थैंक यू बोलना चाहूँगी जो ऑर्गेनाइज़र फाउंडर हैं मेन हॉटमॉन मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड के, कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बनाया जिसमें शादीशुदा महिलाएँ पार्ट ले सकती हैं, अपने पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकती हैं और अपने आप को ग्रूम कर सकती हैं और बाकी औरतों को ये इंस्पिरेशन दे सकती हैं कि शादी हो जाने का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी आपकी ज़िंदगी और बन आपका चुकी है। पर्सनल ग्रोथ खत्म हो गया है। या हाँ, बिल्कुल। तो हॉटमॉन मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड की जर्नी हर जर्नी की तरह ऊपर उतार-चढ़ाव के साथ रही है और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद अपने परिवार वालों का करना चाहूँगी, मेरे हस्बैंड किन का करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे पूरी जर्नी में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ टास्क्स करने होते हैं या कुछ चीज़ें प्रिपेयर करनी होती हैं, जिसकी वज़ह से मैं घर पे इतना ध्यान कभी नहीं दे पाती हूँ। पर उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तू अपने टास्क्स कर ले, मैं अभी बच्चों को देख लेता हूँ। और मेरी बहन जो है प्रियंका सिन्हा उसका भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है हर चीज़ में। कई बार अगर मोरल डाउन हो जाए, तो उसने हमेशा पुश किया है, उसने हमेशा ये बोला है कि तू बचपन से हर कॉम्पिटिशन में जीतते आ रही है, तो ये कॉम्पिटिशन में भी तुझे जीतना ही है और हम सब तेरे साथ हैं। तो हॉटमॉन मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड की जर्नी ने ये जो पर्सनल रिलेशंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा निखारे हैं और जो पर्सनैलिटी वाइज़ डेवलपमेंट होता है वो भी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है करने में। ओके, आप फाइनलिस्ट बन चुकी हैं। कहते हैं कि तस्वीरें बहुत कुछ बयाँ करती हैं। तो आज हम सवाल नहीं बल्कि आपको एक तस्वीर दिखाएँगे और उससे आप जवाब दीजिएगा कि उसके पीछे की कहानी क्या है, ठीक है? ये आपकी एक तस्वीर है, आपको नज़र आ रही है यहाँ पे स्क्रीन पे? हाँ, 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 तो बिल्कुल। इस बारे में आप बताएँ हमारे दर्शकों की क्या कैसे वहाँ तक आप पहुँची? क्योंकि फैमिली का सपोर्ट या फिर इस बारे में आप खुद ही सब कुछ बताएँ। तो ये जो आपने तस्वीर दिखाई है, ये मेरे कॉम्पिटिशन की तस्वीर है जो या पिछले साल सितंबर में हुई थी। मैं एरियल डांस करती हूँ, जैसे तस्वीर में दिख रहा है, ज़मीन से ऊपर उठ के हाँ, सर्कल पे। और उसके लिए मैंने 1.5 साल तक ट्रेनिंग ली है उस डांस फॉर्म में और अभी भी जारी है मेरी ट्रेनिंग। और जब कॉम्पिटिशन का टाइम आया, तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये थी कि जो 1.5 साल से मैं मेहनत कर रही हूँ क्योंकि मेरी क्लासेस शाम को 6:30 बजे होती थी और बच्चे उस टाइम पे डे केयर से घर आते थे या और हफ्ते में 1 दिन होता था और मेरी सास और मेरे हस्बैंड और मेरी बहन वो लोग बारी-बारी से बच्चों का ध्यान रखते थे 1-1 हफ्ते उस पर्टिकुलर टाइम के लिए जब मैं क्लासेस अटेंड करने जाती थी। और मेरे लिए इतनी खुशी की बात थी कि जो मैं मेहनत कर रही हूँ, जिस टाइम पे वो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, वो कई बार वो देख नहीं पाते हैं। क्योंकि मैं क्लास में कर रही होती हूँ और इस कॉम्पिटिशन में वो लोग आए थे मेरी सास मेरी बहन मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड सब लोग आए थे और उनका प्रेज़ेंस और उनके अप्लॉज़ की वज़ह से मैं इतनी ज़्यादा थैंकफुल थी कि आज वो भी देख पा रहे हैं कि वो जो जिन चीज़ों में उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, उसका क्या नतीजा निकला है। तो ये जो आपने तस्वीर दिखाई है वो अभी भी ऐसा लग रहा है कि कल की बात है ये और पिछले साल ये हुआ था और इसने बहुत ही ज़्यादा फ्रेश अच्छी मेमोरीज़ मुझे वापस दे दी हैं। सो थैंक यू सो मच वंदना जी वो तस्वीर दिखाने के लिए क्योंकि वो एग्ज़ाम्पल है एक कि
महिलाएँ कुछ भी कर सकती हैं, कर सकती हैं। महिलाएँ घर भी चला सकती हैं, बच्चे भी देख सकती हैं, बिज़नेस भी सँभाल सकती हैं, हवा में लटक के डांस भी कर सकती हैं और ब्यूटी पेजेंट की फिनालिस्ट भी बन सकती हैं। एग्ज़ैक्टली। तो आप अगर ये जीत जाती हैं, आपको क्राउन मिल जाता है, तो उसके बाद का आपका क्या प्लान? तो सबसे इम्पोर्टेंट प्लान मेरा ये है जो मैंने अपने इंस्टाग्राम के थ्रू फॉलोअर्स और फैमिली को बताया है कि या मैंने हॉटमॉन्ड मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड इसलिए ज्वाइन किया है क्योंकि मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था कि मैं इंडिया के हजारों लाखों करोड़ों लोगों तक एक मैसेज पहुंचा सकूं कि चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज जो है वो लाखों बच्चों के साथ होता है हुँ, और कई बार बच्चे उससे निकल के बड़े हो जाते हैं, अडल्टहुड में आ जाते हैं, पर वो अपने ट्रॉमा को भूल नहीं नहीं, पाते, उससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो मैं अपना जो भी एनजीओज़ जो हैं इंडिया में जो चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज़ के सर्वाइवर्स को या चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज़ के विक्टिम्स को सपोर्ट करती हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करके पार्टनरशिप में लाइफ कोचिंग और ट्रॉमा काउंसलिंग के टिप्स वगैरह दूँगी। और मेरा रीज़न भी यही है हॉटमॉन्ड मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड जॉइन करने का क्योंकि मैं खुद भी एक चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज़ सर्वाइवर हूँ और मैं बस यही अपने कहानी के ज़रिए बताना चाहती हूँ लोगों को कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं वहाँ पे सिर्फ़ अंधेरा है और कुछ नहीं दिखाई देता। पर मैं उस अंधेरे रास्ते से गुज़री भी हूँ जहाँ पे अकेलापन है, जहाँ पे सेल्फ डाउट है, जहाँ पे दुःख और ट्रॉमा है। पर मैं उससे बाहर निकली हूँ और आज मैं इस मुकाम पे पहुँची हूँ, तो मैं सब दर्शकों को यही बोलना चाहूँगी कि अगर मैं कर सकती हूँ, तो आप भी कर सकते हैं और मैं पेरेंट्स को भी ये अवेयरनेस देना चाहूँगी कि वो अपने बच्चों को छोटी उम्र से सिखाएँ कि गुड टच और बैड टच में क्या डिफरेंस होता है और उनके लिए एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करें, जिससे बच्चे आके अपने पेरेंट्स से खुल के ये बात कर सकें, अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो। तो आगे का मेरा यही प्लान है कि मुझे चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में और अवेयरनेस क्रिएट करनी है और वो एनजीओज़ के साथ पार्टनरशिप करनी है, जो इंडिया में ये काम कर रहे हैं। ठीक है। सबसे ज़रूरी बात है कि फ़िनाले कब है आप ये बताएँ और ये भी बताइए कि आपको जिताने के लिए हमारे दर्शक आपका किस तरीके से मदद कर सकते हैं? फिनाले 4th जून से चालू हो रहा है दुबई हाँ, में 4th टू 10th जून और जो दर्शक हैं, जो हेल्प कर सकते हैं मुझे, वो मेरे यूट्यूब लिंक पे जा सकते हैं, जो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएगा। हुँ। उस लिंक पे जाके वो लाइक करें अगर उन्हें मेरी कहानी पसंद आए, 2 शब्द रखें डालें कमेंट्स में और वो उसी तरीके से वो मुझे क्राउन के एक स्टेप और करीब पहुँचा सकते हैं। तो मतलब आप लोगों को जो भी इसमें फ़िनाले में आप लोग गई हैं, आपको अगर जिताना हो तो दर्शकों को इसमें जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ जाना होगा, लाइक करना होगा, कमेंट्स करना होगा, राइट? यस, यस, लाइक और राइट। कमेंट्स के बेसिस पे आप मतलब फ़िनाले जीत पाएँगी, क्राउन आपको मिल रहा है। हाँ, तो क्राउन के लिए थो अलग-अलग कैटेगरीज़ हैं, पर मिसेस पॉपुलर का जो क्राउन है, वो उनको मिलेगा जिनके वीडियोज़ पे सबसे ज़्यादा कमेंट्स, लाइक्स और ओके। शेयर्स होंगे। ओके, ठीक है, तो आप जो कर रही हैं, वो बाकी महिलाएँ भी कर सकें, जो प्रेरणा आप देना चाहती हैं, जो भी मतलब आप अपने थ्रू मैसेज देना चाहती हैं, ताकि आप एक प्रेरणा के रूप में महिलाओं के लिए साबित हो, ताकि कोई ये ना सोचे कि हम जैसे कि मैंने आपको जो तस्वीर दिखाई, वो कर पाना मुश्किल लगता है देख के, लेकिन आपने किया है, कोई भी कर सकता है, यानी कि महिलाएँ कुछ भी कर सकती हैं। इस चीज़ को देखते हुए आप कुछ मैसेज दीजिए सो दैट जो महिलाएँ हैं, जो भी देख रही हैं या फिर जो पुरुष भी देख रहे हैं, कोई भी देख रहा है, वो समझ सके कि लड़की को आप लाइटली नहीं देख सकते, वो कुछ भी कर सकती है, इस चीज़ को समझे। बिल्कुल, तो मैं यही कहना चाहूँगी महिलाओं से पहली बात तो ये कि कई बार हम खुद ही अपने आप के जज बन जाते हैं। हम खुद ही ये हाँ, डिसाइड कर लेते हैं, अपने मन में लिमिटेशंस लगा लेते हैं कि हम इससे ज़्यादा नहीं कर पाएँगे, हम इससे हुँ, आगे नहीं पढ़ पाएँगे, हम 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूर वाली जॉब में नहीं जा पाएँगे। हुँ, हुँ, ये लिमिटेशंस महिलाएँ खुद ही अपने अंदर लगाती हैं और उसमें गलती नहीं है उनकी, वो सबका सोचती हैं, वो ये समझती हैं कि मैं सास-ससुर को भी खुश रखूँ, मैं पति को भी खुश रखूँ, मैं समाज को भी खुश रखूँ। पर मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि कई बार
आप जो देख रही हैं, आपका जो विज़न जो है कि आपको कहाँ पहुँचना है, वो शायद दूसरे लोग नहीं देख रहे हैं। तो एग्ज़ैक्टली। वो शायद क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं आपको, तो क्रिटिसाइज़ करने दीजिए। एक बार जब आपने अब ठान लिया कि आपको इस गोल तक पहुँचना है, तो उसके लिए आप मेहनत करिए, हर दिन टाइम निकालिए, हर दिन थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके ही आप उस गोल तक पहुँच पाएँगे। अगर जैसे वैष्णो देवी चढ़ना है हमें, हुँ, तो हुँ, हम नीचे से चलना चालू करते हैं, पहाड़ आती है, कंकड़ आते हैं, फिर भी हमने अगर ये डिसाइड कर लिया है कि माता के दर्शन करने हैं, हुँ, तो हम कोई भी कष्ट पीड़ा उठा के कर लेते हैं। वैसे ही अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको कोई गोल अचीव करना है, तो हर दिन समय निकालिए उस चीज़ के लिए। सिर्फ डिसाइड करने से नहीं होगा, हर दिन उसके लिए समय निकालिए। जब आपके आस-पास के लोगों को वो कमिटमेंट दिखेगी आप में और आपके आस-पास के लोगों को रिजल्ट्स दिखेंगे, तब जो क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग हैं, जो उँगली उठाने वाले लोग हैं, वही लोग हाथ जोड़ेंगे और तालियाँ बजाएँगे। और जो पुरुष लोग सुन रहे हैं मेरे इंटरव्यू को आज यहाँ, मैं यही कहना चाहूँगी कि आप ही सपोर्ट कर सकते हैं अपने घर की महिलाओं को, चाहे वो बहन है आपकी, भाभी है आपकी, मम्मी है आपकी, कोई भी हैं जो आपके घर में महिलाएँ हैं जो आगे बढ़ना चाहती हैं, आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप उनको सपोर्ट करें। क्योंकि अगर आप ही उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो वो ज़्यादा आगे बढ़ने का सोचेंगी ही नहीं, वो अपने दिमाग में खुद ही लिमिटेशंस लगा लेंगी। और जब वो आगे बढ़ जाएँगी, जब रिजल्ट्स आएँगे, तो मैं यही बोलूँगी आपको कि वो समाज वाले जो उँगली उठा रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि इसने अपनी बीवी को पेजेंट में जाने दिया, इसने अपनी बीवी को काम करने दिया, वही लोग तालियाँ बजाएँगे और एप्लॉज़ करेंगे कि अरे! ये तो बहुत अच्छा किया तुमने, हमें भी करना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर हिना सिन्हा। हम आशा करेंगे कि आप ज़रूर जीतें और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, हम उनसे बस यही कहना चाहेंगे कि इनसे बात करना, इनके बारे में आपको बताने का मकसद हमारा यही था कि एक तो आप इनकी मदद करें जुटाने में और दूसरा मकसद ये था कि जो 4 लोग आपके बारे में आज बातें कर रहे हैं, वही 4 लोग कल आपके लिए तालियाँ बजाएँगे। लेकिन ये डिपेंड आप पर करता है कि आप क्या करते हैं। आप अपने सपनों को ना मारें, वो लड़के हों, लड़कियाँ हों, कोई भी हो। इसी के साथ डॉक्टर हिना सिन्हा बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।